बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड अप टू सो ऑन 44। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 22 का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये नेचुरल नंबर हैं। अब इसमें देखें कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाइल एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर है, यानी ये जो है ना जितने हैं सब का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। और ये जो एन क्या है, क्योंकि मुकम्मल एन तो नहीं है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 484। जहाँ जो किताब के आंसर में 500, ये आपके सामने है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये जो है ना आपके पास 2 की पावर 8। अब इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर। ये जो पावर है वो n बिलोंग्स टू n एंड हमने लिखा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 256। ये जो किताब में उसने लिख दिया है 1, ये नहीं लिखना चाहिए, चूँकि 2 और 256 के दरमियान है, लिहाजा ये 2 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 256, ये बेहतर ऑप्शन हो। थर्ड पार्ट में आप देखें कि ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस 1000। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये है -1000, -999, -998, सो ऑन, ये प्लस 1000। इसका मतलब है मेरे ये जो सेट है ये -1000 से लेकर +1000 तक के इंटीजर्स पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे हैं इंटीजर्स। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स एंड -1000 is less than equal to x and x is less than equal to 1000. This will be my answer. फोर्थ पार्ट में ये 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, 6 into 20। तो ये लिखा जा सकता है 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ 1, 2, 3 अप टू 20। अब मैंने इसको लिख लिया है 6n कह सकता हूँ, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ x वाइल x बिलोंग्स टू x while x is equal to 6n, जबकि n जो है
वो रुकन है नेचुरल नंबर्स का, एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 20। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 0, 100 प्लस 2, 100 प्लस 4, 100 प्लस 300। इसको मैं मज़ीद अगर लिखूं तो दिस विल बी 100 प्लस 0 इंटू 2, 100 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 2 सो ऑन अप टू 100 प्लस 2 इंटू 150। ये लिखा जा सकता है। आप अगर गौर करें तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 100 प्लस 2 इंटू 0, 1, 2, 3 अप टू 150, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2n। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि x वाइल x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n। आगे वजाहत करनी है कि ये 2n क्या चीज़ है। तो n जो है वो w है, मतलब होल नंबर्स हैं, मुकम्मल आदाद हैं, और 0 इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 150। इसका 6 पार्ट है, आप गौर करें। ये है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। यानी ये आपके सामने है 3 की पावर w, यानी होल नंबर हैं। तो मैं इसको सेट बेल्डर नोटेशन में ऐसे लिखूँगा x वाइल x इज इक्वल टू 3 की पावर n, एंड जो n है वो w है। तो लिहाजा ये हो गया मेरा सेट बेल्डर नोटेशन। ये देखें जी, ये 100 को 1 पे डिवाइड करें तो 100 आएगा। 50 को, ये 100 को 2 पे डिवाइड करें तो 50 आएगा। 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आएगा। 100 को 5 पे डिवाइड करें तो 20 आएगा। 100 को 10 पे डिवाइड करें तो 10 आएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे ये 1000 के 100 के डिवाइज़र हैं। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ x वाइल x इज डिवाइज़र एज 100। एट्थ पार्ट है 5, 10, 15, 100। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 20। यानी कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 5 अगर कॉमन ले लूँ 1, 2, 3 अप टू 20 तक। तो इसका मतलब है ये 5 के मल्टीप्लायर्स हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि x वाइल x इज इक्वल टू 5n। अब n क्या है?
n belongs to natural numbers यानी n and 1 is less than equal to n and n is less than equal to 20। इस सवाल का 9th पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x while x belongs to z, यानी उसने खुद कहा है कि ये इंटीजर्स हैं, तो आगे मैं लिखूँगा एंड ये -100 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने लिखा है x while x इज़ मल्टीप्लायर ऑफ 3। आगे उसने लिखा है एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 35। ये उसने असल में गलत लिखा हुआ है। जब वो मल्टीप्लायर ऑफ 3 कह रहा है तो इसका मतलब है यहाँ हम मल्टीप्लायर ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो फिर ये नहीं लिखा जा सकता x इज़ लेस देन इक्वल टू 35, फिर हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 35। ये याद रखना है आपने। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये मल्टीप्लायर ऑफ 3 है तो अब 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 अप टू 33, क्योंकि ये 35 से लेस है तो 35 से ग्रेटर भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लायर में 35 नहीं आता, लिहाजा हम 35 नहीं लिख सकते, जबकि उसने इसको बुक में 35 भी लिख दिया है। लिहाजा हमारा जवाब है 369 अप टू 35। सेकेंड पार्ट है इसका x while x belongs to r and 2x plus 1 is equal to 0। अगर मैं इसको हल करूं तो 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to -1, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो x is equal to -1 over 2, so tabular form is -1 over 2। इसी तरह इस सवाल का अगला पार्ट है हमारे पास जो कि थर्ड पार्ट है। उसमें वो कहता है x while x belongs to p means prime numbers and x is less than 12, यानी कि हमने 12 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ये हमारा जवाब हो। इसका फोर्थ पार्ट है कि x while x इज डिवाइज़र ऑफ 128। तो 128 के हमने डिवाइज़र लिखने हैं। आप जानते हैं 1 जो है वो हर एक का डिवाइज़र होता है। इसके बाद चूँकि आपको नज़र आ रहा है 128 आखिर में 8 है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है तो 2 पे भी डिवाइड होगा। अब 2 को जब 128 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 64। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आखिरी जो 2 डिजिट हैं 28 के टेबल पढ़ें तो 7 4s are 28, इसका मतलब ये 4 में भी डिवाइड होता है, तो यहाँ आ गया 4। अब हम देखते हैं कि 4 को किस पे, तो 4 32s are 128। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो आप जानते हैं ये 8 में भी जाता है, 8 16s are 128। तो इसका मतलब है ये 1 पे चला गया, 2 पे चला गया, 4 पे, 8 पे, 16 पे, तो ये इसके डिवाइज़र हो गए। फिफ्थ पार्ट में अब देखिए उसने लिखा है x while x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जबकि जो n है वो 8 से लेस है और n नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2 4 8 16 32 64 128।
कहता है एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर है और x प्लस 4 जो है वो 0 को इक्वल है। अब मैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, x विल बी इक्वल टू -4। इस हिसाब से हमारा जवाब -4 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि उसने कहा है कि जो हमारा जवाब है वो नेचुरल नंबर है, जबकि -4 तो नेचुरल नहीं है, लिहाजा हमारा जवाब होगा एम्प्टी सेट। इस सवाल में वो कहता है एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर ही, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिहाजा तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट होगा 1 2 3 4 अप टू 16। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये हमारा जवाब होगा। 8th पार्ट में वो कहता है एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम 3x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू -1/3। तो जबकि ये हमारा जवाब तो आ रहा है -1/3, जबकि हम जानते हैं कि जो z यानी इंटीजर्स होते हैं वो 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 ये होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें -1/3 नहीं आ रहा, लिहाजा जो हमारा आंसर आ रहा है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस हिसाब से जो जवाब आ रहा है वो -1/3 आ रहा है और वो -1/3 जो है वो कह रहा है जितने सवाल दिए गए हैं हर एक के आपने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। अब यहाँ गौर करें, पहला है मेरे पास ABC, इसके बहुत सारे प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। ये पहला एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट है। तो ये इसी तरीके से ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, लेकिन उसने चूंकि 2 कहे हैं तो हम किसी एक को लिख लेते हैं। तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। इसी तरीके से मेरे पास ये हो गया 0 1, इसके भी मैंने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो इसमें पहला एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा मैं 0 का सेट लिख सकता हूँ, 1 का सेट लिख सकता हूँ, लेकिन 0 और 1 का सेट पूरा लिखूँगा तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास इसका थर्ड है, वो है n। तो आप जानते हैं n होता है 1 2 3 4 सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूरी नहीं है हर जगह पे एम्प्टी सेट ही लिखता रहूँ, मैं कोई और भी तो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2, इसी तरीके से मैंने लिख दिया 3, और भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। अब इसका 4th जो पार्ट है उसके मुताबिक है z क्या है, इंटीजर्स हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन। इसके भी आप जानते हैं बेशुमार लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कोई लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे 0 प्लस -1, इसी तरीके से प्लस -2 प्लस -3 और बेशुमार लिखे जा सकते हैं। तो इसके ये 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। 5th है Q। आप जानते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, उसके बाद जो है वो होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, प्राइम भी आते हैं, इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं। उसके बाद जो है ना वो फ्रैक्शंस भी आती हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। ये सारे के सारे वो रैशनल होते हैं, लिहाजा मैं कोई 2 सेट्स लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक लिख दिया 1, दूसरा मैंने लिख दिया 5/6। तो इस तरीके से बेशुमार लिखे जा सकते हैं। तो ये 2 इस रैशनल नंबर के प्रॉपर सबसेट्स होंगे। उसने कहा है रियल। आप जानते हैं रियल जो होता है वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। इसमें रैशनल भी आते हैं, इसमें इर्रेशनल भी आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बेशुमार लिखे जा सकते हैं, वही दोनों आ सकते हैं। या मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट, इसी तरीके से
3/5, क्योंकि ये मैंने इरेशनल लिख दिया, ये रैशनल लिख दिया है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। मैं 0 का सेट लिख सकता हूँ, 5 का सेट लिख सकता हूँ, एम्प्टी सेट लिख सकता हूँ, बहुत सारे सेट मैं लिख सकता हूँ इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, वो कहता है x while x belongs to q and 0 is less than x is less than equal to 2। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि 0 छोटा है तो 1, उसके दरमियान, इसके दरमियान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो है ना q उसने कहा है कि रैशनल नंबर है, तो 1.1, 1.2, 1.3 ये भी सारे आ सकते हैं। 2.1, 2.1 नहीं, 1 और 2 है, तो 1.1 से 1.11, इसी तरीके से आप बहुत सारे और भी लिख सकते हैं। तो मैं इसका लिख देता हूँ, पहला एम्प्टी सेट लिख दिया, दूसरा 2 का सेट लिख दिया, चूँकि मैंने कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। Is there any set which has no proper subset? If so, name that set। कहता है क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर है तो उस सेट का नाम बताएं। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो ऐसा सेट है जिसका एक ही सबसेट हो सकता है, जो कि वो खुद है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है। लिहाजा एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। लिहाजा हमारा आंसर जो है वो है एम्प्टी सेट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस जो है ये है कि ये जो सेट है इसके अंदर ए और बी मौजूद हैं, यानी इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 इसके मेंबरान हैं, जबकि ये जो दूसरा सेट है इसके अंदर एक सेट यानी एक रुकन है। लिहाजा जो पहला सेट है इसके 2 एलिमेंट्स हैं, जो सेकंड सेट है इसका एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है ये जो दिए गए सेट हैं इनमें से हर एक सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बताएं। अब ये पहला है जी ए। हम जानते हैं अगर हम इसके जो सब सेट्स लिखें तो एक ही बनता है, और मेरे पास जो पावर सेट का फार्मूला है वो है 2 की पावर n। तो यहाँ पे चूंकि कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, लिहाजा इसका जो होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से सेकंड को आप देखें तो इसमें है आपके पास 0, 1। चूंकि मेरे पास फार्मूला है 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं इसको लिख सकता हूं, चूंकि मेरे पास फार्मूला है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 7। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 को 7 दफ़ा तो दिस विल बी 128। तो इस सेट के एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो 128 होगी। इसी तरीके से मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें वो कहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब जो मेरे पास एलिमेंट्स बन गए हैं वो हैं 8। तो फार्मूला है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 8। तो अब जो एलिमेंट्स होंगे वो 256 होंगे। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में आप देखें ए, इसके बाद है जी बी और सी।
आपको नज़र आ रहा है इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद है 2, लिहाजा मैं लिख दूंगा 2 की पावर n फार्मूला है, 2 की पावर 2, लिहाजा इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 4। अब मेरे पास है इससे अगला सवाल, इसका 6 पार्ट है, तो वो है ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद है डी ई। आप देख रहे हैं इसके एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो लिहाजा 8 एलिमेंट्स होंगे इसके। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है राइट डाउन द सब पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आप देखें मैं तमाम सेट इसके सब सेट्स लिखूंगा। पहला एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा 9, तीसरा 11 हो गया, और चौथा ये खुद हो गया जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर इन सब को मैं एक ही सेट बना दूंगा तो ये कहलाएगा इस सेट का पावर सेट, और इसको पावर सेट को जाहिर करने के लिए मैं अगर इसका नाम देता हूँ ए, तो मैं इसको लिखूंगा पावर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से सेकंड है मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब मैं इसके तमाम के फर्ज करें ये बी है, इसके सब सेट्स लिख रहा हूँ। पहला है जी एम्प्टी सेट, उसके बाद सब को एक दफ़ा लिखूँगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर मैं क्या करूँगा, 2-2 का सेट, प्लस को हर एक के साथ लिखा, प्लस को माइनस के साथ लिखा, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ लिखा, प्लस को डिवीजन के साथ लिखा। अब मैं माइनस को लिखूंगा सबके साथ, लेकिन आगे जाना है, मैंने पीछे नहीं आना। माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को डिवीजन के साथ। अब मैंने मल्टीप्लाई को भी डिवीजन के साथ लिख दिया, 2-2 मेरे हो गए। अब मैं लिखता हूँ 3-3, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर मैं इसको खुद को लिखूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैं पड़ताल कर लेता हूँ क्योंकि ये 4 हैं, तो 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैंने इनका एक सेट बना दिया, तो ये अब जो है इस B का पावर सेट यानी पावर सेट ऑफ B कहलाएगा। थर्ड है मेरे पास 5, तो इसका पहला जो है फर्ज करें ये मेरे पास C है, तो पहला तो एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ये खुद होगा। अगर मैं इसको एक सेट में बंद कर दूं तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अब मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू दिस। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, वो है मेरे पास A, उसके बाद B, C। इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद 2 है। पहला क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इसको मैंने D कह दिया फर्ज करें। दूसरा A का सेट हो गया, तीसरा B, C का सेट हो गया। अब इसको भी मैं सेट के अंदर लिखूंगा। अब क्या हो गया, चौथा ये खुद हो जाएगा A, B, C। अगर मैं इसको एक ही सेट बना दूं तो ये D का पावर सेट बन जाएगा।